अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे रैंडम वेरिएबल का। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह डिटेल से इस पर प्रॉब्लम करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल एक्चुअली एक जो आम वेरिएबल हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, अलजबरा के अंदर, उस वेरिएबल से हट कर है। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा आपके पास रियल फंक्शन होता है जो सैम्पल स्पेस में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको रियल नंबर असाइन करता है। तो आसान अल्फाज में बताता हूँ कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी इवेंट के आउटकम्स को रियल वैल्यूज असाइन करता है। जी, हम रैंडम वेरिएबल को एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हमने एक फेयर कॉइन को टॉस किया ट्वाइस, 2 दफ़ा टॉस किया, तो हमारे पास जो पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या आएगी? हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर हम x एक वेरिएबल लें, अज्यूमिंग दैट x इज अ वेरिएबल, और हम इंटरेस्टेड हैं नंबर ऑफ हेड्स इन दिस सैंपल स्पेस, तो हमारे पास कितने हैं हेड्स? हमारे पास यहाँ पर देखें कोई हेड नहीं है, यहाँ इन दोनों केसेस में देखें हमारे पास 1 हेड है, और यहाँ पर देखें तो 2 हेड्स हैं। तो हमारे पास x की क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी? 0, 1 एंड 2। तो ये x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1, 2 हो गई। इसी x को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। वाई इट इज रैंडम वेरिएबल? बिकॉज हमारी जो एक्सपेरिमेंट की आउटकम थी वो हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल थी, और हमने इसको मैप कर लिया रियल वैल्यूज के ऊपर। यहाँ पर 4 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं सैंपल स्पेस के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। तो हमने, क्योंकि हम नंबर ऑफ हेड्स में इंटरेस्टेड थे, इसी वजह से हमारे हेड्स या तो 0 हो सकता है, कोई हेड नहीं हो सकता, या 1 हेड या 2 हेड। तो हमने अपनी आउटकम्स, जो इवेंट की आउटकम्स हैं, which are also called the elements of sample space, उनको हमने मैप कर लिया रियल वैल्यूज के ऊपर। तो ये रियल वैल्यूज आपके पास, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को रियल वैल्यू नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम होता है रैंडम वेरिएबल को, वो मैपिंग के लिए यूज होता है। यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ फंक्शन। तो रैंडम वेरिएबल की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होता है जब आपने एक्सपेरिमेंट किया और सैंपल स्पेस की आप एलिमेंट्स को रियल वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो वो वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं, वो डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। जिस तरह अभी हमने देखा कि हमने एक ही कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया, तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आ रही थी वो 0, 1, 2 आ रही थी। और रैंडम वेरिएबल के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया जाता है, x को, y को एंड सो ऑन। और जो रैंडम वेरिएबल वैल्यूज टेक करता है उन वैल्यूज़ को हम स्मॉल x से या स्मॉल वेरिएबल से लोअर केस में डिनोट करते हैं, जो वैल्यू वो टेक ऑन करेगा। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक इंटरवल के अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज को टेक ऑन कर सके, या उसको कोई भी वैल्यू असाइन हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉपुलेशन के अंदर लोगों की हाइट फाइंड आउट करना चाहें, तो हाइट वो आपको हर नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, किसी की 170 होगी, किसी 170.1 होगी, तो आपके पास एक कंटिन्यूस डेटा आएगा। सिमिलरली, अगर आप गिवन डे के अंदर कोई टेम्परेचर मेजर करना चाहें, तो टेम्परेचर की वैल्यू हर टाइम पर चेंज होती है। तो नॉर्मली आपका जो रैंडम वेरिएबल होता है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब देखते हैं रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको रैंडम वेरिएबल की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको बताता है। तो यहाँ पर मैंने पिछला एक्सपेरिमेंट लिख दिया जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू आती थी वो 0, 1 और 2 आती थी, जो कि नंबर ऑफ हेड्स थे। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो 0, क्योंकि टेल टेल में कोई हेड नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और जब एक हेड आता है प्रोबेबिलिटी 2/4 है, और जब 2 हेड्स आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इसको हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। तो यहाँ पर देखें x आपका रैंडम वेरिएबल है, उसकी पॉसिबल वैल्यू उसकी है 0, 1, 2। तो 0 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको ये फंक्शन बताएगा, वो 1/4 है। 1 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2/4। और 2 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/4। अगर हम तीनों को प्लस करें वी विल ऑलवेज गेट 1। रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लस करें हमेशा हमें 1 मिलेगा। सिमिलरली, अगर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करें, जिस तरह हाइट है, या कोई और टेम्परेचर है, या टाइम जिस तरह आपके पास चेंज होता है, या कोई और मेजरमेंट है जो कि कंटिन्यूस है, जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं बिटवीन एनी इंटरवल, तो उसमें देखें ये कंटिन्यूस डेटा आ रहा है। तो डिस्क्रीट में आपके पास काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, जब आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है उसमें आपके पास इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं एक इंटरवल के अंदर। हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पर आएंगे। ये मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट अ रैंडम वेरिएबल बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन रैंडम वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।